प्रणाम है सभी को। है आप सभी को आज के केतु विज्ञान के इस प्रोग्राम में मैं आपको वेलकम करती हूँ। मैं हूँ निधि कंसल अग्रवाल, कृष्ण इष्ट मंदिर अम्बाला की केयरटेकर। मुझे अनुर्जा, दिल्ली की ऊर्जा भी कहा जाता है और मैं सोशल सेक्टर में बहुत एक्टिव रही हूँ एक सब्जेक्ट पर बात करने के लिए, दैट इज होलिस्टिक हेल्थ, टोटल वेलनेस। और जब हम टोटल वेलनेस की बात करते हैं तो यहाँ पे रिलेशंस की हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ एंड एजिंग के साइड इफेक्ट हम पर ना हो, ये सभी फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। इसमें हमारे करियर की सक्सेस इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, हमारा सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस लेवल शुड बी वेल मेंटेन्ड। ओनली देन वी कैन से कि वी आर वेल, वी आर फाइन, वी आर ओके। और ये सब कुछ पॉसिबल है शंख सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज से, जिसके बारे में हम केतु विज्ञान में बात कर रहे हैं लगातार। आज हम कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले से बातचीत करने वाले हैं। बात रहेगी एस्ट्रो ज़ोडिएक्स के बारे में, क्योंकि लास्ट जो हमारा उनसे डिस्कशन हुआ है सैटरडे को, एस्ट्रो ज़ोडिएक्स के बारे में हमने अश्विनी जी से जाना कि हाउ कैन एस्ट्रो ज़ोडिएक हेल्प अस टू लिव अ गुड लाइफ। ज़ोडिएक एक ऐसा सब्जेक्ट है, अश्विनी जी को अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करते हैं। ये जो राशिफल, इस तरह की चीजें हैं, एजुकेटेड कम्युनिटी में इनको एक मजाक के तौर पर या एक हॉबी के तौर पर देखा जाता है। क्या ये इतनी सीरियस है कि हम इनके बेसिस पर अपने लाइफ डिसीजंस लें? क्या ये ढकोसला या एक पुरातनवादी होना नहीं होगा? प्रणाम अश्विनी जी। प्रणाम अश्विनी जी, एक बहुत ही हॉट टॉपिक मार्केट में चल रहा है एस्ट्रो ज़ोडिएक के नाम से। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में पहले ही एक डिबेट का टॉपिक रहा है। एजुकेटेड कम्युनिटी, खासतौर से टेक्निकल कम्युनिटी, जैसे कि आप खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि इतना साइंटिफिक नहीं है कि हम एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा करके कोई डिसीजन लें। आज मेरे ग्रह ठीक नहीं है इसलिए मैं जाकर कोई बड़ा काम ना शुरू करूं। इट्स नॉट अप टू डेट। इसको बहुत अच्छे से नहीं समझा जाता है एजुकेटेड कम्युनिटी में। उसके बाद आप एक इंजीनियर होकर, टेक्नोलॉजी किंग कहलाकर, शंख सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज जैसे सिस्टम को बनाकर एस्ट्रो ज़ोडिएक जैसी चीजों पर बात कर रहे हैं, तो समझ नहीं आता कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। क्या ये वाकई में संभव है कि हमारी जन्म तिथि से ही आप कुछ डिफाइन कर पाते हैं? नहीं जी, ये देखो, मैं क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्ट माना जाता हूँ, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का किंग कहलाता था या कहलाता हूँ, मुझे नहीं पता अभी कोई आ गया कि नहीं आ गया। वैसे मेरे को रिप्लेस करना पॉसिबल है नहीं, बट स्टिल के टेक्नोलॉजी क्या कहती है? टेक्नोलॉजी कहती है कि देयर हैज टू बी, इफ यू हैव ए प्रॉब्लम, इफ यू हैव ए प्रॉब्लम वी हैव ए सोल्यूशन। That is the fundamental of technology, not science. Science is something which confuses you. So do not remain, I am not scientist. I am not interested in becoming scientist. I have no intentions of talking about science. It's a garbage. Because science is something which puts everything on linger on. It does not come to any solution. It just keeps you confused. So I am talking about pure technology. And technology is something which delivers results to solve your problems. Science cannot solve any problem. Science can only study problem. But technology is something which can deliver solutions to your problem. That is the fundamental difference between the word called science and word called technology. और जुगाड़ एक सिस्टम होता है, जुगाड़, पता नहीं तुमने सुना है कि नहीं सुना। जुगाड़ इज द सीड ऑफ द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड एंड साइंस हैज किल्ड दैट सीड। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट साइंस इज नॉट प्रोग्रेसिंग एट ऑल। इफ यू लुक एट टेक्नोलॉजी, इट इज प्रोग्रेसिंग डे बाय डे। इफ यू लुक एट इंडिया 10 years back and if you look at India today, it clearly reflects that they have discarded science and they have adopted technology path and where they have reached. And 10 years before it was only science which was not allowing India to grow, or which was not making India visible, because we were
talking only about science. Science is a subject which is doing study and it keeps studying on no solutions. Absolutely no solution available in science. Solutions are deliverable by only technology. And I am supposed to be a technology expert. The institute where I have studied is, the name of the institute is Indian Institute of Science, not Indian Institute of Technology. I didn't study in technology. I study in science because I wanted to understand the difference between science and technology. And from the Institute of Science, I came to know that science only delays things. Science only lingers on. It does not give you solution. Solution is provided only by technology. Science is working on the basis of, the science का problem सबसे बड़ा क्या है कि they do not believe in absolute and they talk of relative, और relations तो आज की तारीख में साइंस की वजह से ही सारे relations खराब हो गए. हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, फैमिली रिलेशन, सोशल रिलेशन, एवरीवेयर, बिकॉज रिलेशन खराब होने में साइंस का क्या रोल है? पति पत्नी के बीच में आपस में झगड़ा है, इसमें साइंस बेचारी क्या करेगी? बता तो रहा हूं, सुनोगे तो बताऊंगा ना कि साइंस बेचारी ने ही सब कुछ किया है कि पति पत्नी का रिलेशन खराब हो गया. क्यों? क्योंकि पति पत्नी का रिलेशन एब्सोल्यूट होता है और उसमें डाइवोर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो साइंस ने किया. उसके अंदर प्रॉब्लम्स को इंट्रोड्यूस किया तो वो साइंस ने किया. क्यों? क्योंकि रिलेटिव की बात करते हैं. रिलेटिव में उसका हस्बैंड अच्छा है, मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, और मैं अपनी साड़ी को उतना सफेद करने के लिए चल दी. तो साइंस ने यह दिखाया रास्ता कि उसका हस्बैंड अच्छा है, मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, तो मैं उसके हस्बैंड के पीछे चलूं या अपने हस्बैंड को उसके हस्बैंड की तरह बनाने की कोशिश करूं. और आदमी साइंस पे चले तो उन्होंने अपनी पत्नी को दूसरे की पत्नी के हिसाब से बनाना शुरू कर दिया. वो कहते हैं ना कि पड़ोसन ज्यादा अच्छी है तो तू पड़ोसन की तरह बन जा. अब इमेजिन कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये सारी टेक्नोलॉजी, सारे जो वर्ड्स हैं, सारी जो डिस्टर्बेंसेस है, they are all created by science. That is why science always talked about relative, not absolute. If you talk of relative, so you will spoil your relationships. If you talk of absolute, then you can never spoil your relationship. They will always be healthy, because relation you will make only with the person who is most suitable to you. The compromise, the word called compromise, has been introduced by science, not by technology. And compromise may the individual starts losing his strength rather than the other person starts improving. The key is, वो कहते हैं ना कि वो एक छोटा सा एग्जांपल आता है कहीं पर कि एक उसमें केकड़े डाल दिए, क्या कहते हैं केकड़े, क्रैब्स. एक कंटेनर में क्रैब्स डाल दिए और उसको किसी ने कहा कि इसको कवर कर दो नहीं तो भाग जाएंगे. तो उन्होंने कहा डोंट वरी, दे आर क्रैब्स, दे विल नॉट गो एनीवेयर बिकॉज दे बिलीव इन पुलिंग द अदर पर्सन डाउन. सो दिस concept, crab concept, has been given by science, not by technology. Technology is absolute. Temperature, thermometer shows you the temperature. Whether what will you do with the temperature is your problem, but it will show you the accurate temperature. So technology delivers solution. Here then what I am trying to come down to, you asked me a question of astro zodiac and astrology you referred. So because of science we stopped using astrology. Because of science we changed we forgot the motion of sun and speed of sun and variation of sun and movement of sun, and we forgot
What is the reference of the astrology? That was missing, that gone missing totally. Science has killed that reference which was actually usable by astrologers. That is the problem, that astrology started failing. एक्चुअली जी किसी ने कुंडली देखकर कोई डिसीजन लिया, इसमें सीधा एग्जाम्पल वाल्मीकि जी का सॉरी वशिष्ठ जी का हम लेते हैं। उन्होंने श्री राम की कुंडली देखी और उन्होंने मुहूर्त निकाला कि इस दिन इनका राज्याभिषेक करवा दो, ये बहुत शुभ मुहूर्त है। वो शुभ मुहूर्त पूरे अयोध्या के लिए अशुभ बन गया, क्योंकि उस मुहूर्त पे श्री राम का वनवास हुआ, उसी मुहूर्त पे दशरथ की डेथ हुई, उसी मुहूर्त पे सारे अयोध्या वासियों ने अपने आप को अनाथ फील किया। तो वो मुहूर्त जो कि शुभ गुड मुहूर्त था, सो कॉल्ड, वो ही सबसे ज्यादा अशुभ था। तो यानी कि एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करके हमें क्या मिलेगा? तो हमें एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करना ही नहीं है, हमें उस गणित पर विश्वास करना है जो गणित क्या कहता है। सूर्य की मूवमेंट जो है, सूर्य की जो ज्योतिष है वो सूर्य पर आधारित है सारा का सारा, एस्ट्रोलॉजी स्पेशली। और सूर्य की मोशन को अगर हम समझेंगे ही नहीं तो बाकी काम तुम कैसे करोगे। लेकिन जब मुहूर्त की बात आती है, तुमने एक बिल्कुल सही शब्द पकड़ा कि एस्ट्रोलॉजर नॉर्मली सूर्य की मोशन को ही गणित करते हैं सारा का सारा, जबकि जब मुहूर्त की बात आती है तो एस्ट्रोलॉजी हैज वेरी लिमिटेड रोल, sun has very limited role. That is the problem. There you have to check for moon and nakshatras. The calculations are not based on motion of the sun. Calculations are based on the motion of many things. When you try to calculate muhurat, and worst part, मुहूर्त में उन्होंने खाली राम जी का वो देखा, तो वो उन्होंने एक वहां पर, क्योंकि उनको ये उम्मीद ही नहीं थी। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई, वशिष्ठ के मुहूर्त के कैलकुलेशन में समस्या क्या हुई कि वशिष्ठ जी ने सिर्फ राम जी का गणित किया। अगर उन्होंने चारों भाइयों का गणित किया होता तो ये समस्या नहीं आती। यही तो हुआ ना, एस्ट्रोलॉजी के साथ इतने सारे अगर मगर हुए, जुड़ गए कि कैलकुलेशन में एरर आने की संभावना इतनी ज्यादा हो गई कि उस कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं रह गया। दैट इज व्हाई पीपल स्टार्टेड, खासतौर से एजुकेटेड कम्युनिटी ने उसको कंप्लीटली डिस्कार्ड किया एंड दे आर लिविंग अ गुड लाइफ। आप यूएस को देखिए, अमेरिका में कौन सा डिसीजन है जो मुहूर्त देखकर निकाला जाता है? They have reached every step is taken by astrologers, astronomers and astrologers. Who says the biggest conference of astrology happened only in America? The decision of rejecting Neptune as Pluto was taken only by Americans. Who says that it is not done? Right time. Everybody says that right time पे right काम करोगे तो success guaranteed है। तो ये स्टेटमेंट कहां से आई? दिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। राइट टाइम, व्हाट डज राइट टाइम मीन? राइट टाइम का शब्द का मतलब ही समझो। राइट टाइम मीन्स मुहूर्त। व्हाट इज राइट टाइम? what does the right time means? Right time means only मुहूर्त। हिंदी में उसको मुहूर्त कह दिया, अंग्रेजी में राइट टाइम कह दिया, दैट्स इट। ये राइट टाइम निकालने के लिए हम कई सारे फैक्टर्स देखते हैं। लाइक अभी बिल्कुल सब कुछ सेट है तो हम उसको राइट टाइम कहेंगे, जबकि मुहूर्त में हम सिर्फ प्लैनेट्स की पोजीशन या स्काई की पोजीशन को देखते हैं, तो वहां पे डिसीजन गलत होने का चांस बहुत रहता है। जी, मैं यहाँ पर आपको एक वशिष्ठ का ही अगेन दोबारा से एग्जांपल लेता हूं मैं। तुम्हें पता है कि वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला था राज तिलक का। इस समय में राज तिलक हो जाए तो ठीक है, ठीक है। उनके हिसाब से राम जी का निकाला उन्होंने, पर उन्होंने राज तिलक का मुहूर्त निकाला था और
उसमें एक तो गणित वो किया नहीं कि चारों भाइयों का करना चाहिए था, बिकॉज राजा बन रहे हैं, राम बड़े हैं, तो वशिष्ठ जी ने ये टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया कि वो जो कहेंगे उनकी बात सारे मानेंगे। लेकिन जब राम जी के पिताजी ही एग्री नहीं करने को तैयार है, तो फिर वशिष्ठ जी का मुहूर्त क्या करेगा? मुझसे एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम्हारा ये आज का दिन बड़ा शुभ होने वाला है। उस दिन मान लीजिए मेरे साथ कोई बहुत ही दुखद घटना घट गई, तो मेरे लिए तो वो दिन शुभ नहीं था। राम जी की कुंडली के अनुसार वो दिन शुभ था उनके लिए। नहीं 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 नहीं, तुम फिर गलत समझ रहे हो। अगर तुम्हें ज्योतिषी ने कहा है कि तुम्हारा आज का दिन शुभ होगा, तो शुभ होगा का मतलब क्या समझा तुमने? ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। तुमने उससे पूछा कि शुभ होने का मतलब क्या है? तो यहां पर शुभ होने का मतलब है कि तुम्हारा कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है, पर उस नुकसान को अगर थोड़ी प्रिकॉशन ले लोगे तो मिनिमाइज कर सकते हो। अब वनवास या पिता का देहांत राम जी के लिए इससे ज्यादा दुखद क्या हो नहीं। सकता है? देखिए, बात यहां पर यह हो रही है कि राम जी ने थोड़ी मना किया था कि मैं राजा बनने को तैयार नहीं हूं। राम जी ने मना नहीं किया कि मैं राजा बनने को तैयार नहीं हूं। वशिष्ठ ने कहा इस समय में राज तिलक होगा, लेकिन जो गद्दी पर बैठा उसने उतरने से मना कर दिया। तो अब क्या करोगे बताओ? सोचकर देखो तो ना। आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो बाकी भाइयों की कुंडली देखते? अगर वशिष्ठ जी दशरथ की भी कुंडली देखते तो शायद उन्हें दिख जाता कि इनकी डेथ होने वाली है। नहीं, वो अगर दो उनकी अकाल मृत्यु हो गई, दशरथ की मृत्यु कहां हो रही थी? उनकी तो अकाल मृत्यु हुई है। अकाल मृत्यु तो डिफाइन थोड़ी होती है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि दशरथ ने ही पूछा था कि तिलक करना है तो किस समय में करना चाहिए, और जब सब कुछ निकल गया तो उसके बाद दशरथ ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इसको राजा नहीं बनाऊंगा। तो इसमें वशिष्ठ जी की कोई गलती नहीं है, एस्ट्रोलॉजी की कोई गलती नहीं है। एक सीधा सा सवाल एक हाँ। एजुकेटेड पर्सन का, हम एस्ट्रोजोडियक या एस्ट्रोलॉजी या इन सारी विधाओं पे क्यों विश्वास करें? हमें क्या बेनिफिट होगा? जी, तो एग्जैक्टली यही आ रहा था मैं, और इसी से मैंने शुरू किया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दो शब्दों को मैंने कंपेयर कर रहा था। तो टेक्नोलॉजी डिलीवर सॉल्यूशन, एस्ट्रोलॉजी इज टेक्नोलॉजी नॉट साइंस, but people have made it science and actually disturbed the entire structure of technology. उसका रेफरेंस, जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हुआ करता था एस्ट्रोलॉजी में, समय। देखो, एस्ट्रोलॉजी में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, देश और काल। देश का मतलब है प्लेस ऑफ बर्थ, और काल का मतलब है समय। समय का मतलब है तिथि, डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम अगर तुम गलत बताओगे तो रिजल्ट कैसे आएगा तुम्हें? तो साइंस ने वो डेट एंड टाइम गलत कर दिया। साइंस ने वो डेट ऑफ टाइम गलत कर दिया एक्चुअली, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी फेल हुई। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर विश्वास लोगों का कम हुआ इसीलिए कि साइंस ने डेट ऑफ टाइम गलत कर दिया। जो पहले जमाने में कहते हैं ना, जो वरामीर और वो एस्ट्रोलॉजर थे, वो बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शन करते थे, तो उसका कारण था कि उस समय तक साइंस थी नहीं, और वो एक्यूरेट टेक्नोलॉजी थी। तो डेट ऑफ टाइम वो सूर्य की मूवमेंट से कैलकुलेट करते थे, इसलिए उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती थी। अभी तो आपने बताया कि डेट और टाइम या मुहूर्त कैलकुलेशन अगर हम सिर्फ सूर्य की गति पर डिसाइड करेंगे तो नहीं आएगा एक्यूरेट। मैं मुहूर्त की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं अभी तो एस्ट्रोलॉजी को एस्टेब्लिश कर रहा हूं।
अभी तो सिर्फ मैं एस्ट्रोलॉजी को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी पर अगर तुम भरोसा नहीं करते हो तो तुम्हारी जिंदगी खराब है, बर्बाद है। बड़ा सिंपल सा रूल है उसका कि अगर तुम थर्मामीटर पे टेम्परेचर देख रहे हो 99 दिखा रहा है तो उसको तुम बुखार नहीं मानते हो, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, थर्मामीटर की नहीं है। कितने लोग हैं जो सफल हैं इस दुनिया में, बहुत कुछ अचीव कर पा रहे हैं, जिन्होंने कभी ना अपनी कुंडली देखी है, ना दिखाई है, ना किसी से पूछी है, ना समझी एक भी है। सफल नहीं है उनमें से, सॉरी, ये आपकी रॉन्ग नोशन है। उनको उन्होंने तो कोई एक स्टेप भी लेते थे तो वो गणित करके लेते थे, एस्ट्रोलॉजी से पूछ कर लेते थे। आज भी जो सक्सेसफुल डॉक्टर है सारे के सारे कुंडली देखते हैं, अपनी भी देखते हैं और जो पेशेंट आता है उसकी भी देखते हैं, पामिस्ट्री देखते हैं। पता नहीं लगता पेशेंट को कि उसने क्या देखा। जब वो हाथ देखते हैं तो पामिस्ट्री देखते हैं, वो लाइनें देखते हैं हाथ की, वो तभी सक्सेसफुल है। कोई भी इंसान बिना एस्ट्रोलॉजी के सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, ये फैक्ट है। बस फर्क यह है कि एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेज हैं, कौन सी ब्रांच को यूज कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये मिथ्या है, ये मिथ है कि एस्ट्रोलॉजी, जो एस्ट्रोलॉजी नहीं देखता वो फेल है, वो कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको सरकारी नौकरी चाहिए, उसने किसी को कुंडली दिखाई, उसको बताया गया कि तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, तुम्हारा योग नहीं बन रहा है, तो उसे छोड़ देनी चाहिए वो पढ़ाई, वो कोशिश छोड़ देनी चाहिए क्या? तो यहां पर जो गलती है वो ये है कि नौकरी सरकारी और प्राइवेट कुछ नहीं होता, नौकरी नौकरी होती है। यही साइंस ने यही इंट्रोड्यूस की प्रॉब्लम्स, साइंस ने प्रॉब्लम्स ही यही इंट्रोड्यूस करी कि उन्होंने नौकरी नौकरी होती है, प्राइवेट और सरकारी नौकरी का क्या मतलब होता है भाई। बिजनेस करना है तो मैं किस प्रोडक्ट का बिजनेस करूं ये एस्ट्रोलॉजी ही बताएगी, लेकिन मैं उसको कहां से लाऊंगा, जाकर के कहां से खरीदूंगा, कहां बेचूंगा, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं बताती है। और एस्ट्रोलॉजी ये नहीं बता रही कि तू ये प्रोडक्ट में डील करेगा तो तू 100 करोड़ कमा लेगा। एस्ट्रोलॉजी बताती है कि ये प्रोडक्ट तुम्हें सूट करता है, और अगर मान लो मेरे को पता लग गया मुझे ये प्रोडक्ट सूट करता है, और पर मुझे उसको एबीसी पता नहीं उसकी, ना मैंने सीखने की कोशिश की और मैं शुरू हो गया उसके ऊपर, तो मेरे को क्या मिलेगा? तो ये साइंस ने ये सारे के सारे नेगेटिव फैक्टर्स इंट्रोड्यूस किए एस्ट्रोलॉजी में कि टाइम का, एक तो टाइम, सबसे पहले तो टाइम ही बर्बाद कर दिया कि टाइम जो है तुम देख रहे हो घड़ी के हिसाब से, वो टाइम ठीक है ही नहीं, किसी भी हालत में ठीक नहीं है। तो उसके अंदर फिर करेक्शन लगानी शुरू कर दी, 1 आवर करेक्शन, जीएमटी करेक्शन, लोकल टाइम करेक्शन, जीएसटी करेक्शन। तो वो सारा का सारा, ये सारी जो एरर्स है साइंस ने इंट्रोड्यूस करी, और साइंस उनको करेक्शन करने के लिए पता नहीं क्या क्या करता गया। तो एस्ट्रोलॉजी नाम की टेक्नोलॉजी को सत्यानाश कर दिया उसका, बिचारी का। जी। तो अश्विनी जी, एस्ट्रोलॉजी की वजह से बहुत लोगों को बहुत नुकसान होते हुए भी देखा गया है। ऐसे मेरे पर्सनल जानने में भी एक रिलेशन में लड़का लड़की की शादी कराई, उसके बाद कुछ दिनों बाद लड़के की डेथ हो गई। कुंडली दिखाई गई तो ये पता लगा कि बच्ची, लड़की छोटी थी, 18, 19, 20 साल की लड़की थी जब उसकी शादी कर दी गई, उसकी पढ़ाई को बीच में रोककर। तो ये बताया गया एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा कि इस लड़की की ग्रोथ बहुत होनी है, और जो इसकी ग्रोथ में रुकावट बनेगा वो हट जाएगा। तो इसके पति ही इसकी ग्रोथ में रुकावट बनने लगे थे, तो उनकी डेथ हो गई। अब ये बताने वाले ने तो बता दिया, लेकिन जिन्होंने विवाह कराया था कुंडली देख के, उन्हें तो नेचुरली लगेगा कि हम ठगे गए। अगर कुंडली बता ही नहीं सकती कि इस लड़के की अल्पायु है, कम उम्र में इसकी डेथ हो जानी है, और हमारी बेटी को हम विधवा होने से बचा ही नहीं पाए इस कुंडली की हेल्प से, तो हमें क्या फायदा है? क्या वो अपने अगले बच्चे की शादी के लिए कंसल्ट करेंगे कुंडली दिखाने का? नहीं करेंगे। लेकिन अगले बच्चे के केस में भी यही हो गया, तो कुंडली दिखाई या ना दिखाई से डेथ का क्या कनेक्शन है, मुझे ये नहीं समझ में आया। कुंडली इसलिए यही किया,
साइंस ने यही प्रॉब्लम क्रिएट करी कि वो चीजें जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है, उन चीजों को हमने उनसे पूछना शुरू कर दिया जिनको कुंडली कितनी देखनी आती है हमें पता भी नहीं है। कुंडली बनाना कोई आसान काम नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है, साइंस नहीं है कि कंप्यूटर से प्रिंट निकाल लिया तो कुंडली बन गई। ये मूर्खता वाली बात है। कुंडली बनाने के लिए जो समय चाहिए वो सूर्य के गणित के हिसाब से चाहिए। कंप्यूटर की कुंडली टाइम के हिसाब से चलोगे तो कभी नहीं मिलेगा कुछ भी। समय मतलब जन्म का समय कह रहे हैं आप? हाँ, जन्म का समय। हाँ, यस। तो सूर्य के अनुसार चाहिए, मीन्स घड़ी में 12 बजे हैं तो 12 बजे हैं, स्ट्रेट। यही, ओहो, प्रॉब्लम ये नहीं है ना। 12 बजे को जो जब कंप्यूटर में तुम कुंडली बनाते हो तो 12 बजे को वो क्या इंटरप्रेट करता है तुम्हें पता भी है? करेक्ट। तो वो एक बार समझने की कोशिश करोगे तो पता लग जाएगा तुम्हें कि वो 50 तरह की करेक्शन लगाता है उसके अंदर। 12 बजे को सूर्य के टाइम में शिफ्ट करने के लिए दैट कंप्यूटर अप्लाइज 50 टाइप्स ऑफ करेक्शंस, क्योंकि जीएमटी बदल गया, रेफरेंस बदल गया। सूर्य के टाइम में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है यहाँ पे? हाँ, हम मैं बता रहा हूं कि सूर्य का एक रेफरेंस है सन की मूवमेंट का, जहां पर 0 लिया जाता है जिसको, ठीक है? तो वो रेफरेंस कहां पर है? उज्जैन। उज्जैन। लेकिन जब तुम कुंडली कंप्यूटर से बनाते हो तो उसमें रेफरेंस माना जाता है जीएमटी, लंदन। तो फिर तुम्हारी कुंडली कभी ठीक बन ही नहीं सकती भाई। अभी भी ऐसे भारत में बहुत से ज्योतिषी हैं जो उज्जैन को सेंटर मानकर फिर कुंडली बनाते हैं। जो बहुत ऐसे से बहुत ज्योतिषी है, जो वो बहुत से ज्योतिषी है ना, वही थोड़ा बहुत ठीक बता पाते होंगे। मैं यही तो कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं। विधाएं बहुत सी हैं। एक बार मैं किसी एग्जीबिशन में एक लेडी से मिली थी, वो वास्तु की जानकार थी, और उन्होंने मुझे देखकर मुझसे बात करते करते जिस घर में मैं रहती हूँ मेरे रेजिडेंस का नक्शा बना दिया था कि आपके घर में सीढ़ियां इस डायरेक्शन में है, गेट इस डायरेक्शन में है, वॉशरूम इस डायरेक्शन में है, किचन इस डायरेक्शन में है। और उन्होंने उससे जुड़ी हुई समस्याएं भी बताई जो वास्तु के अनुसार जो ठीक प्लेस नहीं था, तो वैसी समस्याएं उन्होंने बताई कि घर में ये आएंगी, विच वॉज एब्सोल्युटली ट्रू। तो ये वो कर पा रही थी। ये टेक्नोलॉजी थी, क्या था, मैं कभी समझ नहीं पाई। यही टेक्नोलॉजी है। जो एक्यूरेट है वो टेक्नोलॉजी है, जो एस्टिमेट है वो साइंस है, रिलेटिव है। साइंस इज रिलेटिव, कैनॉट बी एब्सोल्यूट, एंड टेक्नोलॉजी इज एब्सोल्यूट, कैनॉट बी रिलेटिव। तो जो साइंस पर आधारित आपसे डिस्कशन करते हैं वो फेलियर है। इफ यू वांट फेलियर इन लाइफ, फॉलो साइंस। इफ यू वांट सक्सेस इन लाइफ, फेलियर फ्री लाइफ, देन अडॉप्ट टेक्नोलॉजी। अब ये कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी या ये जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी हैं, ये सब एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी है? नहीं, अभी की नहीं है। आज जो चल रही है वो नहीं है। जो भी कंप्यूटर से कैलकुलेशन हो रही है जहां पर भी, वहां पर नहीं है। जहां पे भी जीएमटी रेफरेंस माना जाता है वो कभी एक्यूरेट हो ही नहीं सकता, रिलेटिव रहेगा। जहां पर भी सन को देखा जाता है मुहूर्त के लिए, वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होगा। एक्यूरेसी के लिए, अगर परफेक्शन के लिए चाहिए तो आपको एस्ट्रो ज़ोडिएक के अलावा कोई और चॉइस है नहीं आपके पास। एस्ट्रो ज़ोडिएक में ऐसा क्या खास है कि वो तो टेक्नोलॉजी है, बाकी सब एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी नहीं है? एस्ट्रोलॉजी इज एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, प्योर टेक्नोलॉजी। अश्विनी जी अपनी विधा को सब परफेक्ट कहते हैं। अब जो जिस क्षेत्र में काम करता है उसको सभी बेस्ट बताते हैं, ये एक फैक्ट है। मैं बेस्ट तो बता ही नहीं रहा ना, मैं तो सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी में बता रहा हूं।
बाकी सब साइंस है। तुम किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो, वो कहेगा कि हाँ जी एस्ट्रोलॉजी साइंस है। मतलब यू आस्क एनी एस्ट्रोलॉजर और उसको कहो कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो वो कहेगा एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस। जबकि आई नेवर सेड एस्ट्रोलॉजी इज साइंस, आई नेवर सेड एस्ट्रोलॉजी इज साइंस। तो मेरे अकेले के कहने से क्या होता है? बट आई कैन अश्योर यू दैट एस्ट्रो जोडियक इज 100% टेक्नोलॉजी, it is not science. I'm not saying my system is best. Astro Zodiac is best. I'm not saying that. What I'm saying is Astro Zodiac is technology, not science. अभी तक जो जोडियक एक शब्द सुना था मैंने, जोडियक के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें है कि एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में जन्मे हुए लोगों का एक तरह का बिहेवियर रहता है, उनकी पर्सनालिटी उसी तरह से होती है जिन दिनों में उनका जन्म हुआ है। तो उसको कभी बदला नहीं जा सकता। हम लाइफ लॉन्ग अपनी पर्सनालिटी के बेसिक ट्रेट्स को नहीं बदल सकते। तो हम ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये किसने कहा? Astro Zodiac is a technology. It can do wonders. It can change anything and everything. Even it can change gender. You will be surprised. But fact is that it can change the existing gender also. It may take time because the practices the person has to do. But it can do. Do you know there is one person called Amba? If you have heard of the name, the female responsible for Mahabharata. She has used this system to change her gender from female to Shikhandi. वो उसका दूसरा जन्म हुआ था। She came in another. तो तुम इसको यही मान लो, मैं जो कह रहा हूं कि तुम अपना इसी शरीर में दूसरा जेंडर, दूसरा जन्म ले सकते हो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये तो वही हो गया जो आजकल लोग सेक्स चेंजिंग ऑपरेशन करा रहे हैं। अभी पीछे एड आया है स्टारबक्स का, इस पर बहुत हो हल्ला भी मच रहा है। सेक्स चेंजिंग ऑपरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इज इट एथिकल, इज इट गुड फॉर आवर सोसाइटी? तो आप ये कह रहे हैं कि एस्ट्रो जोडियक से भी हम ऐसा कर सकते हैं? दैट इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल, दैट इज नॉट मेडिकली पॉसिबल। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। अंबा का एग्जांपल मैंने दिया। ए मेल कैन बिकम, a female can become Shikhandi only. That is the ultimate. And male can become female, that is possible, but he cannot deliver. But female बन सकता है. So actually तो Astro Zodiac says that you can change your gender, you can put in efforts to change your gender yourself. Technically, it is possible. Because every person has gender contradiction. The fact behind it is that every person has gender contradiction. So depending on the gender contradiction one has, he or she can shift to that gender whichever he or she desires to. जी मीन्स एस्ट्रो जोडियक से सिर्फ समझना ही नहीं, चेंजिंग भी पॉसिबल है, विच इज नेवर बीन एक डिस्कशन टॉपिक का। हम हमेशा समझते थे किसी भी विधा के द्वारा कि क्या है कंडीशंस, जैसे फ्यूचर देख लिया या फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लिया या हमने समझ लिया हम क्या है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम जो लेकर पैदा होते हैं जन्म के समय, दैट रिमेन्स विद अस फॉर द होल लाइफ स्पैन, दैट इज अ फैक्ट। तो इस फैक्ट को हम कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे ये एडजस्टमेंट पॉसिबल हो पा रहा है? This is precisely Astro Zodiac's technology is that you can change
whatever you want, whatever you desire, you can fetch. Whatever you desire, you can get. Whatever. मीन्स एस्ट्रो ज़ोडिएक से हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, हम जो चाहें वो बन सकते हैं, जैसे चाहें हम वैसे हो सकते हैं. Procedures are there. You have to follow, practice them with dedication, total bhakti. एस्ट्रोलॉजी से ज्यादातर लोग जो उम्मीद करते हैं, जो चाहते हैं, वो ये कि उनकी लाइफ में सक्सेस आए, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हट जाएं और उनकी लाइफ में हैप्पीनेस रहे. दैट्स इट. हेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, ऐसी चीजें. Astro Zodiac can give anything and everything provided you can afford. Yeah. तो यहाँ पे हम एस्ट्रो ज़ोडिएक के बारे में समझते हैं. तो आपने इसको डेवलप किया है. एस्ट्रो ज़ोडिएक की इनोवेटर आप हैं इस टेक्नोलॉजी के. ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अम्बा ने यूज किया है. तो इसके प्रैक्टिशनर हैं, आप इस पे प्रैक्टिस करते हैं एस्ट्रो ज़ोडिएक पे, और आप इसके बारे में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं. जी. तो एस्ट्रो ज़ोडिएक से रिलेटेड कंसल्टेंसी अगर आपसे कोई लेने आता है, जैसे मान लीजिए किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, घाटा हो रहा है दुकान में लगातार. अब वो पर्सन अपनी कुंडली लेकर या जो भी कुछ आपसे डिस्कशन करने के लिए आया है कि मेरे दुकान में लगातार घाटा चल रहा है, क्या करूं, आप क्या करेंगे? जो एस्ट्रो ज़ोडिएक कहेगा, मैंने क्या कहना है. एस्ट्रो ज़ोडिएक की गणित कैलकुलेशन जो भी है वो बताएगी, उसका रूट रीजन बता देगी, और उस रीजन को सॉल्व करने के लिए रेमेडी दे देगी. उसकी वो प्रैक्टिस करेगा और मैं अपने पैसे ले लूंगा. बात खत्म. यहाँ पे आप उपाय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ज्योतिष में हमारे पास एक रास्ता ये भी होता है कि कोई एक्सपर्ट हमारे लिए पूजा करता है. जैसे हम कुछ पेमेंट करते हैं, वो हमारा दोष दूर करने के लिए कोई उपाय करते हैं जिसकी वजह से बाधा आ रही है. तो आप यहाँ पे कोई उपाय नहीं कर रहे हैं, या आप उपाय करते हैं? नहीं, उपाय तो मैं ही करता हूं, पर करवाएगा जिसको फायदा उठाना है, हाथ तो उसका ही लगेगा. भाई मैंने तो उपाय कर दिया, पर वो उस उपाय को अडॉप्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो तो उसके लिए तो एलिजिबिलिटी तो उसको अपनी लानी पड़ेगी. ये कुछ ऐसा ही हुआ जैसे वास्तु एक्सपर्ट्स घर में कुछ चेंजेस बता देते हैं, आप ये खिड़की यहाँ से हटा के यहाँ रख दीजिए. अब कोई ये कर पाए या ना कर पाए, उसकी चॉइस है. वो सारा खर्चा करना है, वो सारे प्रोसेस में जाना है. राइट. तो मान लीजिए अब उस पर्सन ने वो रेमेडी करनी शुरू कर दी जो भी आपने बताई है कि उसकी दुकान में लगातार घाटा हो रहा था, जबकि घाटा इस वजह से हो रहा था कि उसका ध्यान शराब पीने में ज्यादा रहता था और वो दुकान पे समय ही नहीं दे रहे. देखो वो सॉरी मैं, ये जो तुम आर्गुमेंट दे रही हो, ये आर्गुमेंट वैलिड नहीं है किसी भी केस में, क्योंकि ये तुम अपनी ऑब्जर्वेशन बताओ. शराब पीने का काम से क्या मतलब? सीधी सी बात है, हम अपने काम पे ध्यान नहीं देंगे. हम मान लीजिए बिजनेस करते हैं, बिजनेस में अप टू डेटेड नहीं रहेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा. दैट्स सो ऑब्वियस. तो तुम बिजनेस अगर तुम ध्यान नहीं दे रहे तो नहीं, ऐसा नहीं है. बिजनेस तो तब भी डूब जाता है जब तुम बिल्कुल बहुत केयरफुली काम कर रहे हो, तब भी डूब जाते हैं बिजनेस. तो फिर शराब इज नॉट ए कॉज ऑफ फेलियर. ध्यान देना इज ऑल्सो नॉट ए कॉज ऑफ फेलियर. हो सकता है कि कोई तुम्हारी पत्नी चाहती हो कि तुम्हारा बिजनेस फेल हो जाए, फिर तो ये तो एस्ट्रो ज़ोडिएक ही बता पाएगा. ऐसा भी कहा जाता है कि किसी ने नजर लगा दी, ऊपरी करा दी. मान लीजिए ऐसा कोई केस है, मुझे नहीं पता ये हाउ मच ट्रू दे आर. तो ऐसे केसेस में भी अगर पर्सन ने आपकी बताई रेमेडी शुरू कर दी, तो जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, नजर, ऊपरी बाधा टाइप की, वो भी दूर हो जाती हैं. देखो मैंने एक ही स्टेटमेंट कही है
कि it has solution to all the problems which a human being faces. So it has solution to everything, all problems, physical, mental, spiritual, or energy level, anything. तो आप उस पर्सन की जो भी आप बनाते हैं कुंडली टाइप, वो बनाकर आप उसकी स्टडी करके उसको रेमेडी देंगे, और एस्ट्रो ज़ोडिएक से हमें हर तरह की सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। अश्विनी जी, क्या आपके पास कोई केस स्टडी है ऐसी जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह से आपके द्वारा बताए गए उपाय का चेंज आया उस पर्सन की लाइफ में? कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके पास लेकर आए हो, आपने उनको रेमेडी दी हो, और उसका इफेक्ट किस तरह से, किस लेवल तक उनकी लाइफ पर आया? अगर मैं बता दूंगा तो तुम वेरीफाई कैसे करोगे? हाँ, मेरे पास वेरीफाई करने का तो कोई तरीका नहीं है। तो कुछ भी बता दूंगा तो उसका क्या फायदा? फिर तो मैं कुछ भी बता दूंगा तो उसका क्या फायदा होगा, ये बताओ। पिछले 20 साल से कर रहा हूं मैं ये काम, तो मेरे ख्याल से कुछ 2, 4, 5, 10 लाख तो लोग तो आए ही होंगे मेरे पास। तो हर तरह की डिस्टर्बेंसेस में रेमेडी की तरह काम करती है। एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपसे कि जो प्रॉब्लम्स हम आज के जमाने में देखते हैं रिलेशंस में, या मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, ये पहले इतना नहीं था। तो अब क्या प्लेनेटरी पोजीशंस चेंज हुई हैं? क्योंकि नहीं, क्या हुआ है? नहीं नहीं नहीं, बहुत सिंपल सा है। हम लोग टेक्नोलॉजी को छोड़ करके साइंस पर चले गए। सिंपल, वन स्टेटमेंट ओनली, वन लाइन स्टेटमेंट। जो कहते हैं कि गांव में तो हम इतने अच्छे से रहते थे, पहले लोग कितना हैप्पी थे, अब नहीं है। इट्स ओनली बिकॉज कि टेक्नोलॉजी तब नहीं थी, या एक मिनट, टेक्नोलॉजी तो हम लोग अब ज्यादा यूज करते हैं। हम मोबाइल यूज करते हैं, हम सभी तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास। तब उनके पास क्या टेक्नोलॉजी थी? दे हैड नो गैजेट्स। नो, दे हैड एक्चुअली रियल टेक्नोलॉजी, दे ओनली हैड, दे वर यूजिंग इट। मैंने बताया ना कि एस्ट्रोलॉजी इज ए टेक्नोलॉजी, तो वो लोग सूर्य की मोशन से सब कुछ कैलकुलेट कर लेते थे। और अब तो तुमने मोबाइल आ गया, तो यू शिफ्टेड टू साइंस रादर देन टेक्नोलॉजी। सो द पर्सन हु बिलीव्स इन साइंस ओनली will ever remain stressed, confused, and almost heading towards failure. मोबाइल आ गया तो साइंस पे हम शिफ्ट हो गए, इस लाइन का क्या मतलब है? मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ, इसके थ्रू आपसे बात कर पा रही हूँ। मोबाइल यूज करके मैं गूगल से अपनी प्रॉब्लम मीन्स किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। मोबाइल यूज करके मैं अपने फ्रेंड से कनेक्टेड रह सकती हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकती हूँ। तो इसमें साइंस कहाँ है? इसमें तुमने तो इसमें टेक्नोलॉजी भी कहाँ है? अभी यूएस में बैठे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना वाज नॉट इजी। अभी 20 साल पहले तक हमें एक डॉक्यूमेंट भेजना होता था कहीं पे, तो इट वाज 1 घंटे का काम। हमें स्कैनिंग मशीन तक जाना है। टेक्नोलॉजी अगेन, यू आर नॉट टॉकिंग टेक्नोलॉजी, यू आर जस्ट टॉकिंग द स्पीड, दैट्स इट, दैट इज द प्रॉब्लम। तो साइंस रिलेटिव है, तो उसने स्पीड बढ़ा दी। टेक्नोलॉजी होती तो तुम्हें एक मोबाइल की जरूरत नहीं थी, यू कुड हैव टॉक्ड इन टेलीपैथी। यस, गांव में एक कहावत हुआ करती थी, मेरे बड़े बताते हैं, नो न्यूज इज गुड न्यूज। कि अगर किसी के बारे में किसी की तरफ से कोई संदेशा नहीं आया है तो आप मान के चलें कि अच्छा ही है सब कुछ उनके यहाँ पे। जबकि अब हमें आधे आधे घंटे की रिपोर्ट चाहिए होती है कि हमारे रिलेटिव कहाँ हैं, वो कहाँ पहुंचे, या वो क्या कर रहे हैं। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर इन कैरियर। कैरियर में जो फेलियर आया है वो इसी कारण आया है।
स्ट्रेस बिल्डअप जो हुआ है वो इसी कारण हुआ है कि वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन विच इज यूजलेस and we are putting in efforts to collect that information which has no meaning. वो कहते हैं ना कि मैंने एक जासूस लगा दिया अपनी पत्नी की वो चाल चलन देखने के लिए, वो जासूस ही पत्नी को भगा के ले गया। हो तो ऐसा ही रहता है, ये फैक्ट है अब कि साइंस का प्रॉब्लम ही यही है कि साइंस ने हमेशा से तुम्हें कंफ्यूज ही किया। टेक्नोलॉजी की जब बात करोगे तो टेक्नोलॉजी इज एब्सोल्यूट, उसमें 99 है तो 99 है। साइंस कहेगी अच्छा 99 है, 99 को तो वो मना कर नहीं सकती, तो 99 को अब इंटरप्रिटेशन के लिए पता नहीं कहां चली जाएगी और उस 99 को 50 तरह की बीमारियों से जोड़ देगी। जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको 50 बीमारियां हो गई सिर्फ 99 देख करके। तो इतनी सारी बीमारियां जो है वो बनी है साइंस की वजह से। अगर साइंस ना होती तो बीमारी एक्चुअली होती नहीं कोई। मीन्स ये जो हम कहते हैं ना इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लो, यही एक्चुअली हमारे फेलियर का कारण बनते हैं। नो, साइंस इज नॉट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज दैट इज व्हाट साइंस हैज कॉज्ड कंफ्यूजन। कि जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे काम की नहीं है उसको तुम लेकर के क्या करोगे। मैं दुकान में 4 चीजें बेचता हूं और जब 5वीं चीज मुझे बेचनी नहीं है, 4 चीजों से मेरा अच्छा भला काम चल रहा है, तो मैं 5वीं चीज की तरफ देखूंगा क्यों। तो मेरे बिजनेस फेल होने का कारण यही है कि मेरे पास 4 चीजों की वजह से पैसे ज्यादा आ गए, तो मैंने 5वीं चीज को देखना शुरू कर दिया। अश्विनी जी, 5वीं चीज की तरफ देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्केट के ट्रेंड पर नजर रखी जाती है। आज आपकी वो 4 चीजें बिक रही हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उन 4 चीजों का चलन खत्म हो गया, नई चीजों का चलन शुरू हो गया। आप अगर तैयार नहीं थे तो आपकी दुकान बंद होगी। जैसे कि कोडेक का एक कैमरा आया करता था, आज उस कैमरे को कोई नहीं पूछता क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पुरानी है। क्योंकि वो कैमरा साइंस के ऊपर आधारित था। जो भी चीज साइंस के ऊपर आधारित होगी वो ऐसे ही जाएगा। थर्मामीटर, आज तुम सोचो ना, थर्मामीटर आज तक नहीं गया कहीं पर, वहीं का वहीं है। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी नेवर गोज एनीवेयर। साइंस विल ऑलवेज make you give you thing which is obsoleted. जी, मीन्स ये साइंस और टेक्नोलॉजी का फर्क हमें समझना होता है। और बेसिकली बात यह है कि जो लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हैं, तनाव हैं, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम एशो ज़ोडिएक की हेल्प से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एशो ज़ोडिएक इज 100% एश्योर्ड। बाकी का मैं कह नहीं सकता, बट एशो ज़ोडिएक इज 100% एश्योर्ड that if you follow the procedure, practice the procedure rightly, correctly, with dedication and with all efforts, so you are bound to get results. आपके जो ये प्रोसीजर आप बताते हैं, ये किस चीज पर असर डालते हैं? अपने प्लैनेट्स पर। टोटली सेल्फ डिपेंडेंट। जो बेसिक पर्सनालिटी है पर्सन की, वो तो वही रहने वाली है, वो तो चेंज होगी नहीं। अब वो प्रोसीजर तो देखो करने पड़ेंगे इफ यू वांट्स टू चेंज। अब मेरे अपने ऊपर ही है। हाँ जी जी, मेरे पास तो वो आया है ना कि ही वांट्स टू चेंज, ही इज फेसिंग सम प्रॉब्लम एंड ही और शी वांट्स टू चेंज। तो जो मैं बताऊंगा वो फॉलो तो करना ही पड़ेगा, दवाई तो खानी पड़ेगी। और दवाई का तरीका जो बताया जाएगा उसी तरीके से खानी पड़ेगी। अपने तरीके से थोड़ी खा लोगे तुम। दवाई खाने का मुहूर्त है, अगर मुहूर्त पे नहीं खाओगे तो फायदा नहीं करेगी।
दवाई खाने का मुहूर्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और क्या। अरे आप, पेन मुझे अभी हो रहा है और अगर मैं अभी दवाई खाता हूं तो वो मुझे फायदा करेगी नहीं, अगर 10 मिनट बाद खाऊंगा तो बहुत फायदा करेगी। जी। तो ये जो दवाइयां, सो कॉल्ड रेमेडीज आप बता रहे हैं, ये पर्सन पे चेंज लाती हैं, उस इंडिविजुअल पर। तो उस पर्सन में जो उस समस्या के कारक होते हैं वो कम होने लगते हैं और सॉल्यूशन अपने आप होने लगता है। राइट। कई बार लोग अपनी प्रॉब्लम का कारण अपने रिलेटिव्स, मदर, फादर, पति, पत्नी, इन लॉज ऐसा बताते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, मेरे वो ठीक नहीं है। तो ऐसे केसेस में भी हमने उपाय किया है तो दिस विल वर्क। हाँ, प्रोवाइडेड यू हैव दी पैरामीटर्स, जो भी इनपुट्स चाहिए, जिसके साथ तुम्हारी प्रॉब्लम है उसके पैरामीटर भी होने चाहिए। इनपुट्स तो सारी चाहिएंगी जो चाहिए। मान लो कि कोई फीमेल है, बहू है, और उसके अपने सास ससुर से नहीं बनती है, तो पैरामीटर तीनों के चाहिएंगे। फिर वो अगर उपाय अगर खाली बहू भी करेगी तो काम हो जाएगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। जिस पर्सन से हमें समस्या आ रही है उसके भी पैरामीटर्स हम आपको चाहिए होंगे। जी जी। कि दुकान में, ऑफिस में बॉस परेशान करता है Anyway, तो बॉस anyway, का भी पैरामीटर। anyway, yes, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जैसे मैं खुद ऐसे लोगों को जानती हूँ कि ऑलमोस्ट। जी, मुझे तो एक ये शब्द समझ में आया नहीं आज तक कि बड़ा करना क्या होता है। बच्चा तो अपने आप बड़ा होता चला जाता है, उसको कितने ही रोक लो बड़ा तो होता ही है। बड़ा करना मतलब होता है हाई जंप। जैसे एक रिक्शा वाले की बेटी है और वो अब आईएएस बन गई, तो हम कहेंगे शी हैज ग्रोन अ लॉट। बड़ी तो वो हो ही जाएगी। जबकि फर्क ये है कि रिक्शा वाला मालिक था और वो नौकर बन गई। हाँ, पर उसने नौकर बनने के लिए अच्छा खासा एफर्ट किया है। तो ये नो कमेंट्स ओवर दैट। उन लोगों के कई बार हालात तो सूट नहीं करते पर एस्पिरेशन होती है। ऐसे लोग अगर ये ऐशोदोर्य की रेमेडी करने लगे तो क्या ये वो कर पाएंगे जो एक्चुअली उनके हालातों के अकॉर्डिंग करना है? नहीं, देखो मैंने पहले ही कहा, एवरीबडी कैन डू इट प्रोवाइडेड द वन कैन अफोर्ड। दे कैन रीच टू एनी हाइट। एवरेस्ट भी पार कर सकते हैं। एनीबडी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ उनका जन्म हुआ है, किस तरह की ग्रूमिंग मिली है, पेरेंट्स करते हैं, ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। वो हम सब चेंज कर दो। इसमें एस्ट्रोजोडियक हर चीज चेंज कर सकता है। इट कैन, आई टोल्ड यू ना दैट इट कैन चेंज जेंडर ऑल्सो। उससे ज्यादा बड़ा क्या होगा? आई डोंट नो कि कोई इस दुनिया में अपना जेंडर चेंज करना चाहता होगा। मैं कभी ये समझ नहीं पाई कि व्हाई वुड पीपल वांट टू चेंज देयर जेंडर, बट हाँ, करवाने वाले करवाते तो हैं ही। तो खैर, बात ये हो रही है कि ऐशो ज़ोडिएक कैन गिव अस सक्सेस एंड हैप्पीनेस वी हैड ऑलवेज बीन एस्पायरिंग फॉर, पर हमें वो रेमेडीज करनी पड़ती हैं। इन रेमेडीज में कितना समय हमें लगाना पड़ता है? लाइक हर रोज का हमें कितना समय, कितना एफर्ट हमें लगाना पड़ता है? क्या इसमें कुछ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होती है? हमें कहीं जाना पड़ता है? जैसे हिंदू संस्कृति में मैंने देखा है कि पंडित कहेंगे उस वाले मंदिर में जाकर वो हवन करके आना है, तो ट्रैवलिंग इज इन्वॉल्व। तो क्या इस तरह की ट्रैवलिंग इन्वॉल्व रहेगी? क्या समय भी? नहीं, कुछ भी रह सकता है। देखो, तभी मैंने कहा अफोर्ड जो क्वेश्चन, जो अफोर्डिंग जो वर्ड आया वो इसीलिए आया कि कौन सी चीज कहां पर जाकर के कौन सा उपाय करना है, क्या प्रोसीजर करना है, प्लेस, देश और काल, वो समय और स्थान, ये दोनों चीजें तो रहेंगी।
हो सकता है किसी को 10 जगह पे जाना हो सकता है किसी को 5 जगह पे जाना हो सकता है किसी को कहीं ना जाना पड़े. All that will depend on, all possibilities are open. Solution is available. यानी कि एफर्ट अच्छा खाता है और कॉस्ट भी डेफिनेटली इनकर करनी ही होगी, बट जो चाहिए बच्चा होने में कितने सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ता है. आफ्टर दैट ऑल्सो इट टेक्स 9 months. वो भी ठीक ठाक डिलीवर हो जाए तो उसके लिए जो एफर्ट करनी पड़ती है वो कौन करेगा? काम तो करना ही पड़ेगा. कोई भी रिजल्ट के लिए जो एफर्ट है वो तो, जो भी रिजल्ट के लिए जो एफर्ट की नीड है वो तो करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई वो नहीं है. तो एफर्ट करना पड़ेगा. अमूमन लोग जैसे अपने काम में अपने रूटीन में बिजी रहते हैं, तो क्या वो 1 घंटा रोज उस उपाय को करें जो आपने उपाय दिया है रूटीन में, तो ये क्या काफी रहेगा उनके लिए? डिपेंड करता है ना कि प्रॉब्लम कहाँ है. ये तो ऑल दिस इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉब्लम व्हाट द पर्सन इज फेसिंग. भाई अगर मेरे को कोई आया कि मेरे को थोड़ी सी चोट लग गई है और उसको बीटाडाइन लगा दो और मैं उसको कह दूं तेरे को कैंसर है, तो ये नहीं चलेगा ना. तो दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम. क्या है लक्ष्य, क्या है कहाँ पहुंचना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, उतनी ही कॉस्ट लगेगी. सीधी बात है, जितनी हैप्पीनेस खरीदनी है उतनी पेमेंट करनी है. एंड पेमेंट इज इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम एंड एफर्ट, एवरीथिंग. तो अश्विनी जी, एस्ट्रो ज़ोडिएक के बारे में आज आपसे बहुत डिस्कशन किया है. आगे आपसे और डिस्कशन केतु विज्ञान के प्रोग्राम के थ्रू बहुत से सब्जेक्ट्स पे हमें करना है. समय यही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और आज के लिए मुझे लगता है कि बहुत समय आपका हमने ले लिया. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. जय कृष्ण. जय कृष्ण. Happiness is now on sale. You have to buy this happiness. पर जितने पैसे आपने कमाए हैं वो शायद काफी ना रहे. पैसों के साथ साथ आपको कुछ एफर्ट, मेहनत भी करनी होगी, आपको समय भी देना होगा, आपको रेमेडीज को समझना भी है, करना भी है. एस्ट्रो ज़ोडिएक are now here to give you all the happiness and success you have always dreamt of. All you have to do is to consult Ashwin ji for remedy based on एस्ट्रो ज़ोडिएक. किसी भी तरह का फेलियर लाइफ में आ रहा है, किसी भी तरह का घाटा आपको होता दिख रहा है, या हेल्थ प्रॉब्लम्स आपका पीछा नहीं छोड़ती, या आप अपने रिलेशन से परेशान हैं, अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, तो व्हाई डोंट यू कंसल्ट एस्ट्रो ज़ोडिएक एक्सपर्ट अश्विनी जी, हु इज नोन एज कृष्णाकर भैया दिल्ली वाले. मैं हूँ निधि कंसल अग्रवाल, कृष्णेश मंदिर अम्बाला की केयरटेकर, और आप देख रहे थे केतु विज्ञान. लगातार इसी आईडी पर ये इंस्टाग्राम लाइव चल रहा है, इसे मिस ना करें, जरूर देखें सारे एपिसोड्स और जानें कि किस तरह की लग्जरी अब एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी बन चुकी है. आज के लिए इतना ही.